महासिंह नारवाल एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले पार्ट में अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जिसमें हमने समझा है कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे निम्न श्रेणी के एनिमल्स में या जीवों के अंदर युग्मक संलयन सिर्फ सिंगमी कहा जाता है और उच्च श्रेणी के जीवों में इसे निषेचन के नाम से जाना जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि इसकी खोज स्ट्रॉस बर्जर ने की थी। आज अपन देखेंगे कि युग्मक संलयन के प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें क्या अंतर है। युग्मक संलयन के दो प्रकार होते हैं, एक है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। यहाँ निषेचन को बाह्य या आंतरिक निषेचन उसके स्थल के आधार पर कहा जाता है कि निषेचन कहाँ हो रहा है, नर व मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है, इसके आधार पर निषेचन के दो प्रकार होते हैं। यदि नर और मादा युग्मकों का संलयन फीमेल के शरीर से बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन कहते हैं, और यदि मादा प्राणी के शरीर के भीतर दोनों प्रकार के युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे आंतरिक निषेचन के नाम से जाना जाता है। तो इसी के आधार पर हमारी पहली परिभाषा बनती है कि वह निषेचन जो मादा प्राणी के शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और ऐसा निषेचन जो मादा प्राणी के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी मादा प्राणी के शरीर के अंदर शुक्राणु व अंडाणु एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कहलाता है आंतरिक निषेचन, और शुक्राणु और अंडाणु नर युग्मक और मादा युग्मक मादा प्राणी के शरीर से बाहर एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी युग्मकों का स्थल, युग्मक संलयन का स्थल कहाँ है उसके आधार पर ये दोनों प्रकार बने। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि दोनों प्रकार के निषेचन में युग्मकों की संख्या कितनी होती है। यानी बाह्य निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक समान होते हैं या कम या अधिक होते हैं, इसके आधार पे युग्मकों की संख्या दूसरा बिंदु बनेगा जो इनमें अंतर सिद्ध करेगा। बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु अधिक संख्या में छोड़े जाते हैं, यानी दोनों ही प्रकार के युग्मकों की संख्या ज्यादा होती है। इसके विपरीत जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें मादा युग्मक तो मादा प्राणी के शरीर के अंदर ही होते हैं, लेकिन नर युग्मक हैं वो मादा प्राणी के शरीर से बाहर अर्थात नर के माध्यम से मादा प्राणी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ दोनों प्रकार के युग्मकों की संख्या देखें तो नर युग्मकों की संख्या जो है ये मादा युग्मकों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, मतलब नर युग्मक संख्या में कम होते हैं और मादा युग्मक संख्या में बहुत ज्यादा कम होते हैं। किसमें? आंतरिक निषेचन में। आंतरिक निषेचन में नर युग्मकों की संख्या ज्यादा और मादा युग्मकों की संख्या कम होती है। इसका कारण यहाँ पर समझेंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुँचते हैं तो बहुत सारे युग्मक बीच मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कुछ युग्मक पहुंचे तो नर युग्मकों की संख्या वहां पर ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात देखते हैं कि कौन से युग्मक किस माध्यम से आते हैं। यहाँ बाह्य निषेचन में नर और मादा दोनों ही प्रकार के युग्मकों को बाहरी माध्यम में अर्थात जल के अंदर छोड़ा जाता है, मुक्त किया जाता है, और आंतरिक माध्यम में केवल और केवल नर युग्मकों को ही बाहरी माध्यम से मादा प्राणी के शरीर के अंदर मुक्त किया जाता है। यानी इसमें दोनों युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जा रहे हैं, जबकि इसमें केवल नर युग्मकों को ही मादा प्राणी के शरीर में छोड़ा जाता है। और ये मादा युग्मक जो होते हैं ये मादा प्राणी के शरीर के अंदर ही विद्यमान रहते हैं, तो जिसमें बनते हैं उसी के शरीर में रहते हैं, जबकि नर युग्मक नर के शरीर में बनते हैं वो नर के शरीर से बाहर मादा प्राणी के शरीर के अंदर छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के युग्मकों को बाहरी माध्यम में छोड़ा गया, जबकि इसमें दोनों प्रकार के युग्मकों को बाहरी माध्यम में छोड़ा गया है। उसके बाद आती है बात, आप जानते हैं कि दोनों ही प्रकार के युग्मक संख्या में ज्यादा हैं तो निश्चय ही उनके बीच में फर्टिलाइजेशन के अवसर ज्यादा होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो इससे संततियां उत्पन्न होंगी उनकी संख्या ज्यादा होती है। जबकि इसमें
से संलयित हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी संततियां हैं जो नई संततियां जन्म लेंगी वो भी संख्या में कम ही होती हैं। उसके बाद आती है इनके जीवित रहने के अवसर। आप जानते हैं कि बाहरी माध्यम में संलयन हो रहा है और बाहरी माध्यम में ही नई संततियां उत्पन्न होंगी, तो बाहरी माध्यम में होने के कारण इनको सुरक्षा कम मिलती है, परभक्षण के ज्यादा शिकार होते हैं, यानी शिकारी इनको ज्यादा नष्ट करने की संभावना रहती है, ये शिकारियों के भोजन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए इनके संततियों के जीवित रहने के अवसर हैं वो कम होते हैं, अर्थात ये कम सेफ होती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से ये कम सुरक्षित रहती हैं। जबकि आप जानते हैं कि यहाँ संतति का निर्माण जो है ये मादा प्राणी के शरीर के अंदर हो रहा है, तो वह मादा प्राणी के शरीर के अंदर होने के कारण ज्यादा सेफ होती है, ज्यादा सुरक्षित होती है। आप देखेंगे अब कि किन किन जीवों में बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन किन जीवों में होता है। तो मैक्सिमम जो शैवाल हैं वे जिनमें बाह्य निषेचन होता है, कुछ कवक हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है, उभयचर जंतुओं में मुख्य रूप से मेंढक के अंदर और पिसीक में मछलियों के अंदर लेबियो जिसे रोहू मछली भी कहा जाता है, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थात बाह्य निषेचन होता है। और इकाइनोडर्मेटा एक एकशरीरकी जंतुओं का संघ है जिसमें अपन स्टारफिश को देखते हैं, यह स्टारफिश के अंदर बाह्य निषेचन होता है जो कि पानी में पाई जाती है। तो यहाँ जल बाहरी माध्यम के रूप में होता है जिसमें दोनों प्रकार के युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं। इसके विपरीत यहाँ पर देखेंगे आंतरिक निषेचन के लिए, तो जो सरीसृप हैं, जो जमीन पर रहकर चलने वाले जंतु हैं, स्थलीय जंतु हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांप आते हैं, इनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। पक्षियों की बात बहुत से बच्चे हैं थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अंडे देते हैं, रेप्टिलियंस अंडे देते हैं। तो आप इसमें समझिए कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, निषेचन तो आंतरिक होता है, लेकिन उस निषेचित अंड में भ्रूण का विकास वो मादा प्राणी के शरीर से बाहर होता है। तो यहाँ दोनों में आंतरिक निषेचन होता है। इसी तरह से जो स्तनधारी जंतु हैं उनमें ज्यादातर में कौन सा आंतरिक निषेचन ही होता है, साथ ही उनमें भ्रूण का विकास मादा प्राणी के शरीर के अंदर होता है। यहाँ अधिकांश जो कवक हैं, कुछ कवक ही ऐसे हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है, बाकी ज्यादातर कवकों में आंतरिक निषेचन होता है। इसी तरह से प्लांट में पूछा जाए कि प्लांट्स में कौन कौन सा ऐसे है जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, तो आप ब्रायोफाइट्स में, टेट्राफाइट्स में और एंजियोस्पर्म में, जिन्हें हम पुष्पी पादप कहते हैं, इन सब के अंदर यानी उच्च श्रेणी के जो प्लांट्स हैं उनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप वैसे भी याद में रहे तो आप याद रख सकते हैं कि उच्च श्रेणी के पादप हो या जंतु हो, उन सब में आंतरिक निषेचन होता है। थैंक यू।